कर्नाटक प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश ने एक साथ मिलकर एक ऐसे डकैत को पकड़ने के लिए योजना बनाई क्योंकि वो चंदन की तस्करी करता था और हाथियों का शिकार किया करता था। इसके पकड़ने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च हो जाती है, लेकिन 36 सालों तक उसका जंगलों पर राज चलता रहता है। वो पकड़ा ही नहीं जाता। हालांकि तमाम कोशिशें की जाती हैं और वो कोशिशें नाकाम हो रही थीं लगातार। वीरप्पन को पकड़ने के लिए उस पर इनाम भी रखा था कि कोई जिंदा या मुर्दा अगर वीरप्पन को पकड़ कर लेके आएगा तो उसे 5 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसने 184 लोगों की हत्या की थी, साथ ही 2000 से ज़्यादा हाथियों का शिकार किया था। हाथियों के जो दांत होते हैं उसकी तस्करी की थी और उससे लगभग 16 करोड़ रुपए उसने कमाए थे। चंदन की लकड़ी की तस्करी करने के बाद उसने लगभग 143 करोड़ रुपए के आसपास कमाए थे। इस तरह की बातें थी। हालांकि 18 अक्टूबर 2004 को पुलिस की मुठभेड़ में जब वो बीमार होता है, अपना इलाज कराने के लिए जा रहा था, उसे एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और पुलिस ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और उससे जाकर एम्बुलेंस में जाकर बैठ जाता है। पता चलता है कि एसटीएफ का एक अधिकारी उस एम्बुलेंस को चला रहा था और एक स्थान पर जाकर रोक देता है। 22 से ज़्यादा पुलिस वालों ने उस पर जब गोलियां चलाई हैं, उसके बाद वीरप्पन का नाम हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसका नाम तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन दक्षिण की कहानियों में अक्सर वीरप्पन का नाम ज़रूर आता है। और ऐसे ही एक फिल्म के डायरेक्टर और लेखक होते हैं सुकुमार। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया पनप रहा था वीरप्पन को लेकर, और ऐसा दावा किया जाता है, मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि वहीं से उन्हें पुष्पा फिल्म के लिए एक आइडिया आया था। पुष्पा 1 बनती है, उसके बाद फिर पुष्पा 2 द रूल के नाम से उनकी फिल्म आती है और उसके बाद उस फिल्म ने पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मचाया हुआ है। भारत के बताते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वो फिल्म बन जाती है। लेकिन उस वक्त इस मामले में हड़कंप मच जाता है जब उसके फिल्म के हीरो को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद आगे क्या होगा, कितनी सज़ा हो सकती है, इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है 5 दिसंबर 2024 को। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। जैसे फिल्म रिलीज़ होती है सुबह 10 बजे के आसपास, हालांकि कई दिन पहले से ही लोगों ने टिकट बुक करा दिए थे और टिकट बुक कराने के बाद सिनेमा घरों के अंदर भीड़ लग चुकी थी। अपने अपने जो टिकट लोगों ने लिए थे ये देखने के लिए कि पुष्पा 2 में आखिरकार ऐसा क्या है। जैसे पुष्पा 1 बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाती है, ऐसे ही पुष्पा 2 होने का रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। सिनेमा घरों में आने की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार जब फिल्म रिलीज़ होती है, एक तरफ तो लोग पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जा रहे हैं, तभी एक पति जो होता है वो एक हैदराबाद का एक थाना लगता है चिक्कड़पल्ली थाने में जाता है और वहाँ जाने के बाद बड़ा उदास होकर खड़ा हो जाता है। एसएचओ के बारे में पूछता है संतरी से कि साहब कब आएंगे। वो कहते हैं कि बस आने ही वाले हैं। जैसे ही 10 बजते हैं, एक तरफ तो सिनेमा हॉल में 10 बजे फिल्म शुरू हो जाती है, पहला जो शो शुरू होता है, दूसरी तरफ एसएचओ के आने का इंतज़ार 10 बजे थाने में एक व्यक्ति कर रहा था। और वो जो व्यक्ति जब इंतज़ार कर रहा है तभी एसएचओ आते हैं। उसके बाद एसएचओ साहब से कहता है कि साहब मैं एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया हूँ। जैसे ही एफआईआर के बारे में पूछा जाता है कि ठीक है आप करा सकते हैं, नोट करा दीजिए, लेकिन जब वो नाम लेता है तो नाम सुनकर एसएचओ भी खड़ा हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। दरअसल उसने संध्या थिएटर के मालिक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की बात की, साथ ही पुष्पा फिल्म का जो हीरो होता है अल्लू अर्जुन, इसके खिलाफ यानी कि हीरो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कहता है। तभी जो एसएचओ होता है पूरी कहानी सुनता है। पूरी कहानी सुनने के बाद अपने उच्च अधिकारी यानी कि एसएसपी को फ़ोन मिलाता है कि साहब एक व्यक्ति आया है और वो एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है, ऐसे में क्या किया जाए। तभी वो पूरी कहानी सुनता है। एसएसपी ने कहा कि ठीक है, अगर वो शिकायत लेकर आया है, उसकी शिकायत में अगर पुख्ता जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर करिए, जांच करिए, जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसके बाद अपनी कार्रवाई करना। अब जैसे ही तहरीर मिलती है, उस तहरीर के आधार पर पता चलता है कि एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर 2024 को की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। पुष्पा 2 द रूल फिल्म का जो स्क्रीनिंग चल रही थी, तो स्क्रीनिंग ये संध्या थिएटर जो कि हैदराबाद में लगता है, वहाँ पर स्क्रीनिंग चल रही थी। बड़ी संख्या में जो दर्शक थे, देखने वाले, वो आए हुए थे। इसी बीच में अचानक ही वहाँ पता चलता है कि कुछ सुरक्षा गार्ड जो थे वो अचानक दिखाई देते हैं और किसी की जब नज़र पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति पहचानता था कि ये गार्ड किसी और के नहीं
बल्कि जो पुष्पा फिल्म का हीरो है अल्लू अर्जुन, ये तो उनके गार्ड हैं। बस उसका शोर मचाना था। जैसे उसने कहा कि अल्लू अर्जुन भी यहाँ आ चुके हैं, जबकि यहाँ उनके आने की ना कोई खबर थी, ना कोई सूचना थी, ना कोई किसी तरह की कोई प्लानिंग थी। और अचानक ही संध्या थिएटर के अंदर जैसे सुरक्षा गार्ड दिखाई देते हैं, तभी पता चलता है कि अल्लू अर्जुन भी तो वहाँ पर आ चुके हैं। जितनी भी भीड़ वहाँ पर थी, और ये सुनने के बाद आसपास के लोग भी तत्काल प्रभाव से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ कुछ इस तरह से मचती है कि एक महिला होती है, उस महिला का नाम रेवती होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। छोटा सा उसके पास एक बालक होता है जिसका नाम तेज होता है। वो उस भीड़ में, जब फिल्म की स्क्रीनिंग चल रही थी, स्क्रीनिंग के दौरान जब भगदड़ मचती है, तो उस महिला, कभी कोई उसके ऊपर कदम रखता है तो कोई बच्चे को कुचलने की कोशिश कर रहा था, तो महिला का दम घुटता है, और दम घुटने के बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो उसका बेटा तेज होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। अब यहाँ से भीड़ छटती है, तब पता चलता है कि एक बालक और एक उसकी माँ दोनों ज़मीन पर बेहोशी जैसी हालत में पड़े हुए हैं। तत्काल उनको नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर इलाज करना शुरू कर दें। पता चलता है कि माँ यानी कि रेवती की तो मौत हो चुकी है, लेकिन बालक अभी ठीक है। बालक का उपचार होता है, वो तो ठीक हो जाता है, और जैसे उसके पति को इस बात का पता चलता है तो उसके पति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। तभी वो अगले दिन होने का इंतज़ार करता है, और इंतज़ार करने के बाद सीधा पहुँच जाता है थाने में, चिकड़पल्ली में। वहाँ जाने के बाद पूरी कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के बाद फिर इस पुष्पा फिल्म का हीरो अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, और जो संध्या थिएटर के मालिक होते हैं उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। एक तरफ तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है,